दोस्तों आजकल कई चोरियों के किस्से सामने आ रहे हैं, जिस वजह से लोगों ने भी सतर्क रहना शुरू कर दिया है और साथ ही कई जगहों पर कैमरास भी लगाए गए हैं ताकि चोरियां कम हो सके। लेकिन सीसीटीवी होने के बावजूद भी चोरों को चोरी करने से कोई नहीं रोक पाया, जिनकी फुटेज आज हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आपकी 200 गुना नॉलेज बढ़ जाएगी। ये है थीव्स पार्ट सेकंड। अब ये सीसीटीवी फुटेज है रेलवे स्टेशन की, जहां एक शख्स किसी का इंतजार करते हुए खड़ा था और उसके पीछे लाल टी शर्ट पहने एक बच्चा भी था जो चोरी करने के इरादे से वहां खड़ा है। जैसे इस बच्चे को मौका मिला, उसने बड़े आराम से बिना डरे इस आदमी की जेब में हाथ डालकर उसका फोन उड़ा लिया। अपना फोन चोरी हो चुका है ये बात इस आदमी को भी तुरंत पता चल जाती है, और तब भी चोर वहीं मौजूद था, क्योंकि वो बच्चा वहां से भागा नहीं ताकि उस पर किसको शक न हो। वरना तेरे को डर नहीं लगता? और ऐसे ही हुआ। लेकिन आप समझ चुके होंगे कि चोरी करने की कोई उम्र नहीं होती। आजकल कोई भी चोरी करते नजर आ सकता है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पार्ट 3 चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 3 लिखकर जरूर बताएं, और हाँ पार्ट 1 भी देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले चोरियां करने के लिए रात के अंधेरे का सहारा लिया जाता है, लेकिन अब ये वक्त बदल चुका है। अब ये चोर रात के अंधेरे का सहारा नहीं लेते, बल्कि डायरेक्ट दिन दहाड़े चोरी करके फरार हो जाते हैं, जिन्हें किसी का डर भी नहीं होता। इस स्टोर के बाहर एक आदमी ने अपनी बाइक पार्क की थी, जिस पर चोर ने अपनी नजरें जमा ली और चोरी का मन बना लिया। जिसने पहले तो बाइक के वायर में छेड़खानी करके बाइक स्टार्ट कर दी, और जैसे ही गाड़ी ले जाने लगा तब बाहर की इस शॉप ओनर को इसके चोरी के बारे में पता चला और वो उसके पीछे दौड़ी, और साथ ही बाइक का ओनर भी उसके पीछे दौड़ने लगा। लेकिन काफी देर होने की वजह से दोनों भी चोर को नहीं पकड़ पाए। चोरी तो चोरी होती है, फिर वो चाहे किसी बड़े सामान की हो या फिर छोटे सामान की। जैसे कि इस महिला ने लिफ्ट में रखा टिश्यू का बॉक्स ही चुरा लिया, जो सच में कोई चुराने लायक चीज तो नहीं है, लेकिन इन चोरों के बारे में क्या ही कहें, उन्हें सब चीजें अपनी जो लगती हैं। दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न कर पाए। चोरों को कोई ठिकाना नहीं होता, इन्हें जहां भी कोई चोरी करने का मौका मिल जाता है ये वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये चोर हैं। जैसे कि यहाँ ये आदमी इस दुकान में अपना बिल पे कर रहा था कि तभी वहां ब्लू शर्ट पहने एक शख्स आता है और अपने काम में लग जाता है। यानी कि ये चोर सिर्फ एक थैली की मदद से इस आदमी के पॉकेट से उसका फोन उसी के इतने नजदीक से चुरा लेता है, जिसके बारे में अभी भी इस आदमी को पता नहीं चला। अब जरा इस महाशय को देखो, जो गाड़ी पर बैठे बैठे चोरी कर रहा है, जिसने एक घर के बाहर रखा रैंप ही उड़ा लिया और बाइक पर रखकर वहां से निकल गया। इस चोर ने ऐसे चोरी की मानो ये रैंप इस चोर के लिए वहां रखा गया हो। कभी कभी चोरियां ऐसे हो जाती है मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो, और ठीक ऐसी ही चोरी इस क्लिप में भी देखने को मिली, जिसमें हम देख सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट में एक लेडी इन लोगों के पास जाती है और उन्हें एक पैम्फलेट देने की कोशिश करती है, जिसके कई देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद वहां बैठे लोग उसे लेने को मना कर देते हैं। जिसके बाद ये लड़की वहां से चली जाती है, तो किसे किसे ये बात पता चले कि इस लड़की ने चोरी कर भी ली। कब हो गया ये? कब हुआ कब? खैर सभी लोग ये नहीं देख पाए होंगे, तो जरा यहाँ देखो। पैम्फलेट दिखाने के चक्कर में इस लड़की ने टेबल पर रखा फोन बड़ी आसानी से उड़ा लिया। जिसने ये काम इतनी आसानी से किया मानो ये उसका रोज का काम हो। खैर फोन उठाने के लिए उसने मैग्नेट का इस्तेमाल किया था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जहां टीम वर्क हो वहां काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं, और अगर इसका इस्तेमाल चोरी करने के लिए किया जाए तो पूछो ही मत। यहाँ ये लड़की अपनी स्कूटी पार्किंग से निकाल कर जा रही थी कि तभी वहां दो लोग आते हैं, जिसमें से एक छाता गिराकर उस लड़की का ध्यान भटकाता है और दूसरा आदमी लड़की के स्कूटी में रखा फोन उड़ा लेता है, जिसका पता भी इस लड़की को नहीं चला।
अगर कोई चोरी करने के लिए ऐसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो शायद ही कोई ऐसी चोरियां होने से रोक पाएगा। चोर तो चोरी करेंगे ही, उन्हें रोकना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कई बार इस चोरी में हमारी लापरवाही भी शामिल होती है, जिस वजह से हमारा ही नुकसान हो जाता है। यहाँ ये लेडी इस मोबाइल शॉप में कुछ खरीदने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता चली कि शॉपकीपर कुछ काम से तो दुकान खुली छोड़कर बाहर जा रहा है, तब उसने अपना असली काम शुरू कर दिया, जो डायरेक्ट कुर्सी पर ही चढ़ गई और एक सील पैक फोन सामने की ग्लास से उड़ा लिया। और जब वो दुकान से बाहर निकलने लगी तब शॉपकीपर फिर से वहां आ जाता है, जिसे ये बात पता ही नहीं कि उसके ना रहते हुए शॉप में क्या कांड हो गया। खैर बाद में उसे बात पता चल चुकी होगी कि हमारे एक लापरवाही का नतीजा क्या हो सकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों आजकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स पर काफी चोरियां की जा रही हैं, वो इसलिए क्योंकि वहां एक्सपेंसिव सामान के साथ साथ ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं होती, और इसी का ये चोर फायदा उठाते हैं। इस सीसीटीवी क्लिप में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसमें हमें देख सकते हैं कि कुछ लोग इस शॉप में शॉपिंग कर रहे हैं और बाहर एक आदमी कई देर से सिर्फ खड़ा है, जिसका इरादा क्या है ये आप भी समझ चुके होंगे। कई देर तक बाहर खड़े होने के बाद और शॉपकीपर को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद ये चोर दुकान में घुस जाता है और कुछ देर तक आसपास देखने के बाद सामने रखे लैपटॉप को चुरा लेता है। जिसके बाद ये चोर वहां से तुरंत भागने के बजाय फिर एक बार कैमरे को देखता है और आखिर में वहां से निकल लेता है, जिसने बड़ी आसानी से इतने महंगे लैपटॉप को चुरा लिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। अभी इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रॉबरी दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपको यही लगेगा कि ये किसी मूवी का सीन है। तो हुआ यूं कि इस घर में शख्स आता है जो खुद ज्वेलरी क्लीनर होने का दावा कर रहा था, जो सबसे पहले तो अपने इक्विपमेंट सामने वाली लेडी को दिखाता है ताकि लेडी श्योर हो जाए कि ये शख्स ज्वेलरी क्लीनर ही है। लेकिन फिर भी लेडी इस शख्स को अपनी ज्वेलरी देने से मना कर देती है, लेकिन कैसे तैसे करके ये शख्स इस लेडी को मना लेता है, जिसके बाद लेडी अपने इयररिंग्स उसे देती है। यही नहीं, ये शख्स उस लेडी को और भी ज्वेलरी लाने के लिए कहता है, जिसका कहना मानकर लेडी ज्वेलरी लाने के लिए घर में जाती है और ये शख्स अपना फोन निकालकर अपने साथी को कॉल करता है ताकि ये अपना अगला प्लान सक्सेस कर सके। बाकी की ज्वेलरी लाने के तुरंत बाद इस शख्स का दूसरा साथी एक बाबा के भेष में वहां आता है और उन पर एक स्मोक छोड़ता है और वहां से निकल जाता है, जिसके कुछ सेकंड बाद ही घर के दोनों लोग बेहोश हो जाते हैं और इन चोरों की प्लानिंग सक्सेस हो जाती है और वो ज्वेलरी लेकर वहां से भाग जाते हैं। तो इसीलिए बाहर के किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिसको आप न जानते हो, फिर चाहे वो कोई सेल्समैन हो या फिर कोई और। खैर अच्छा हुआ कि इस जगह सीसीटीवी मौजूद थी जिसने इन चोरों को आसानी से पकड़वा लिया। ये वीडियो है पाकिस्तान के एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप की, जिसमें दो लेडीज इस शॉप में दाखिल होती हैं और शॉप में आते ही ये दोनों भी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट पूछने लग जाती है ताकि शॉपकीपर ये बात समझ जाए कि ये दोनों उनकी जेन्युइन कस्टमर्स हैं। कई देर तक शॉप में घूमने के बाद और अलग अलग चीजें देखने के बाद आखिर में शॉपकीपर उसके डेस्क पर बैठ जाता है ताकि वो पूछी हुई चीजों के रेट्स कंप्यूटर में देखकर बता सके। और इसी बात का फायदा उठाकर उनमें से एक लेडी सामने रखे सैंडविच मेकर को उठा लेती है और उसे अपनी ड्रेस में छिपाती है। ये सब हो जाने के बाद ये दोनों भी लेडी वहां से रफू चक्कर हो जाती है और शॉपकीपर भी फिर से अपने काम में टीवी देखते हुए सोफे पर बैठ जाता है, जिसे अभी तक पता नहीं चला कि अभी अभी शॉप में क्या हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से किस चोर की चोरी सबसे अलग लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी तो इसे एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।